नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का परिणाम पथ के इस YouTube चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है कि आपकी तैयारी मस्त, ज़बरदस्त और लाजवाब चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्नों के महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। उसमें इतिहास के संपूर्ण चैप्टर वाइज संपूर्ण जो बहुविकल्पीय प्रश्न था उसका हम बारी बारी से करके आपको प्रैक्टिस करा चुके हैं। उसके बाद से भूगोल में प्रवेश किए हैं। भूगोल के 4 लेसन तक हम कंप्लीट करवा चुके हैं। अब आइए 5वें लेसन के जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है उसको हम देखते हैं और देख करके समझने का प्रयास करते हैं। पहले शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। यानी कि जो झारखंड में एक जगह है कोडरमा, वो किस खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बॉक्साइट, ऑप्शन बी है अभ्रक, ऑप्शन सी है लौह अयस्क और ऑप्शन डी है तांबा। जो कोडरमा है वो किस खनिज के लिए अग्रणी उत्पादक माना जाता है, तो आप जानते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अभ्रक के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी है पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी है कोयला और ऑप्शन डी है ज्वारीय ऊर्जा। तो जो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है वो कोयला होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका उत्तर। क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक राज्य। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक राज्य है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है बिहार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। यानी कि जो तांबा का मुख्य उत्पादक राज्य है वो मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत खनिज है। ऑप्शन ए है मैग्नीज, ऑप्शन बी है अभ्रक और ऑप्शन सी है लौह अयस्क, ऑप्शन डी है तांबा। तो इस प्रश्न का आपको सही उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लौह अयस्क, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एंथ्रासाइट का संबंध किस खनिज से है। आपको बताना है कि एंथ्रासाइट का संबंध किस खनिज से है। ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन सी है बॉक्साइट और ऑप्शन डी है कोयला। तो एंथ्रासाइट का संबंध जो होता है वो कोयला से होता है। आप जानते हैं कि कोयला 3 प्रकार का होता है, उसी में से एक प्रकार है एंथ्रासाइट। तो ये कोयला से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, झरिया प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि झरिया प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, तांबा के लिए या बॉक्साइट के लिए। तो जो झरिया है, ये झरिया आप जानते हैं कि कोयला के लिए प्रसिद्ध एक स्थल है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला के लिए झरिया प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट अयस्क है। आपको बताना है कि बॉक्साइट अयस्क क्या है। ऑप्शन नंबर ए है सीसा, ऑप्शन नंबर बी है तांबा, ऑप्शन नंबर सी है जास्ता और ऑप्शन नंबर डी है एल्यूमिनियम। तो जो बॉक्साइट अयस्क है ये आप जानते हैं कि एल्यूमिनियम का एक अयस्क होता है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम। ये अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है। आपको बताना है कि जो आग्नेय चट्टानों में कौन सा खनिज पाया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है फास्फेट, दूसरा है नमक या लवण, तीसरा है जास्ता और चौथा है ग्रेफाइट। तो आपको सही उत्तर बताना है। तो जो आग्नेय चट्टानें होती है उस आग्नेय चट्टाने में आप जानते हैं कि कौन सा खनिज पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, जास्ता पाया जाता है। क्या पाया जाता है बाबू? जास्ता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जास्ता। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से
कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? अभी आप ऊपर परंपरागत देखे, अब नीचे गैर परंपरागत कौन सा संसाधन है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कोयला, ऑप्शन नंबर बी है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर सी है पवन ऊर्जा और ऑप्शन नंबर डी है खनिज तेल। ये आप जानते हैं कि ऑप्शन नंबर सी होगा पवन ऊर्जा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है। ऑप्शन नंबर ए है मैग्नीज, ऑप्शन नंबर बी है अभ्रक, ऑप्शन नंबर सी है बॉक्साइड और ऑप्शन नंबर डी है जास्ता। तो अधात्विक आपको बताना है कि खनिज कौन सा है, तो अधात्विक खनिज है ऑप्शन नंबर बी अभ्रक। क्या होगा बाबू? अभ्रक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? अभी पिछली प्रश्न में आप देखे थे कौन सा अधात्विक है, इसमें बताना है कि कौन सा खनिज धात्विक है। ऑप्शन नंबर ए है अभ्रक, ऑप्शन नंबर बी है कोयला, ऑप्शन नंबर सी है लौह अयस्क और ऑप्शन नंबर डी है चूना पत्थर। तो आपको बताना है कौन सा खनिज धात्विक है, तो इस प्रश्न में सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लौह अयस्क, यानी कि ये धात्विक खनिज है। अगला प्रश्न है कोलार संबंधित है। आपको बताना है कि कोलार संबंधित है। कोलार किससे संबंधित है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कोयला से, ऑप्शन नंबर बी है सोना से, ऑप्शन नंबर सी है अभ्रक से और ऑप्शन नंबर डी है मैग्नीज से। बताना है कि कोलार संबंधित है। तो आप जानते हैं कि जो कोलार है वो कोलार सोना से संबंधित है, यानी इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रानीगंज कोयले की खान स्थित है। आपको बताना है कि जो रानीगंज कोयले की खान है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी है बिहार और ऑप्शन नंबर सी है झारखंड, ऑप्शन नंबर डी है उड़ीसा। तो बताना है कि जो रानीगंज कोयले की खान है वो कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है। आपको बताना है कि जो रानीगंज कोयले की खान है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगर यही प्रश्न आपसे पूछता है कि किस राज्य में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन होता है या कोयले का खनन होता है, तो बताएंगे झारखंड। अगर सर्वाधिक पूछेगा तो झारखंड को टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं भारत में पवन ऊर्जा विशाल केंद्र स्थित है। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र किस राज्य में स्थित है? प्रश्न में बताना है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी है मध्य राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तमिलनाडु। जो पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र स्थापित है वो तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है मोनाजाइट रेत निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? यानी कि मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है यूरेनियम, ऑप्शन नंबर बी है थोरियम, ऑप्शन नंबर सी है खनिज और ऑप्शन नंबर डी है कोयला। तो बताना है कि मोनाजाइट में कौन सा खनिज पाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी थोरियम। क्या होता है बाबू? थोरियम। जो मोनाजाइट है, मोनाजाइट में थोरियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है मुंबई हाई। मुंबई हाई का संबंध किससे? आपको बताना है कि जो मुंबई हाई है उस मुंबई हाई का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए है बंदरगाह से, ऑप्शन नंबर बी है पर्यटन केंद्र से और ऑप्शन नंबर सी है पर्वतीय चोटी से, ऑप्शन नंबर डी है खनिज तेल संसाधन से। तो आप जानते हैं कि जो हाई मुंबई हाई है ये संबंधित है खनिज तेल से, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी खनिज तेल से प्रश्न आया। तो आप ये भी प्रश्न याद रखेंगे कि जो डिगबोई तेल शोधक केंद्र है वो कहाँ है, तो आप आंसर बताएंगे असम में पड़ता है। और ध्यान रखेंगे कि वो पहला तेल शोधक केंद्र भी है। अगला प्रश्न है भारत में अभ्रक उत्पादन किस राज्य का प्रथम स्थान? यानी कि कह रहा है कि भारत में अभ्रक उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है। ऑप्शन नंबर ए है बिहार, ऑप्शन नंबर बी है झारखंड, ऑप्शन नंबर सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश। तो जो अभ्रक का उत्पादन किस राज्य में कौन सा राज्य पहले स्थान पे आता है, इस हिसाब से प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर आता है अभ्रक के उत्पादन में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का संसाधन नहीं है।
आपको बताना है कि विकल्प के हिसाब से कि कौन सा ऊर्जा का संसाधन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है जल, ऑप्शन नंबर बी है मैग्नीज, ऑप्शन नंबर सी है पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर डी है कोयला। तो आप जानते हैं कि पेट्रोलियम भी ऊर्जा का संसाधन है, कोयला भी है और जल भी ऊर्जा का संसाधन है, जबकि मैग्नीज ऊर्जा का संसाधन नहीं है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मैग्नीज। अगला प्रश्न है, अंकलेश्वर प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि जो अंकलेश्वर है, ये अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन देख लेते हैं, तेल शोधक कारखाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है फिल्म सिटी के लिए, ऑप्शन नंबर सी है गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, कि इनमें से कोई नहीं। जो अंकलेश्वर है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप जानते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो अंकलेश्वर है वो तेल शोधक कारखाने के लिए जाना जाता है। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न।